अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS 408 की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन, जो कि 2 अगस्त को ओपन होगी और 3 को क्लोज हो जाएगी, जो कि अनाउंसमेंट सेक्शन में इसका क्वेश्चन अनाउंस हो चुका है। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन। सिनेरियो गिवन है आपको। ओके, अपनी वर्डिंग में राइट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना सारे ही 0 मार्क्स आ जाएंगे। सिनेरियो है, एज वी नो दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोस्चर्स व्हाइल सॉवरेन एंड ट्रांजिएंट are from one of them. A sovereign posture application is a program that monopolizes the user attention for long period of time, while a transient posture program comes and goes, presenting a single high relief function with a tightly restricted set of accompanying controls. ओके जी, आपको ये डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में गिवन है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, बल्कि मैं अभी भी आंसर के लिए आपको दिखा दूँगी। आपने जो करना है, आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 लाइन्स में आपने आंसर करना है ओनली। नाउ हेयर आर 2 एग्जाम्पल्स, फूड डिलीवरी ऐप एंड MS Excel separate sheets. You are required to identify that which one falls in the category of sovereign posture and which one falls in the category of transient posture. फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है, एक फूड डिलीवरी ऐप दी हुई है और MS Excel यानी सेपरेट शीट दी हुई है। आपने बताना है इसमें से सॉवरेन पोस्चर कौन सा है और ट्रांजिएंट कौन सा है। मैं आप लोगों को हैंडआउट्स दिखा देती हूँ। लेट्स सी, ट्रांजिएंट पोस्चर की बात करें तो यहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन है वो गिवन है। यहाँ एग्जांपल्स भी होंगे, मैंने यहाँ पर देखा नहीं, लेकिन एग्जांपल में ओके जी, फॉर एग्जांपल कॉलिंग एक्सप्लोरर यहाँ पर एग्जांपल है। इसी तरह से सेपरेट शीट है, लेकिन मैंने इंटरनेट से सर्च की थी। इसी तरह से ट्रांजिएंट के साथ आप सॉवरेन को सर्च कर सकते हैं, SOVEREIGN। ओके जी, सर्च करें तो यहाँ पर POS, ठीक है। तो इसको स्टार्टिंग ही लेते हैं हम, फर्स्ट पेज से ले लेते हैं। आप करते हैं सर्च। मैंने इसको सर्च करके रखा था, तो एग्जाम्पल में आपको दिखा देते हैं। आ जाओ जल्दी से, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा जी, ये रहा। ओके, सॉवरेन पोस्चर फुल स्क्रीन मोनोपोलाइजिंग द यूज़र अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यहाँ पर गिवन है। एग्जांपल देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। गुड एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर, सेपरेट शीट्स एंड ईमेल एप्लीकेशंस। तो कौन सा है सॉवरेन पोस्चर, और यहाँ पर सेपरेट शीट की बात की है, MS Excel की बात हो रही है। अगर हम इसकी MS Excel, हाँ जी, सेपरेट शीट किसकी एग्जांपल हो गई, सॉवरेन पोस्चर की, यानी आपको पता चल गया ये सॉवरेन पोस्चर है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, एक सॉवरेन होगा तो दूसरा क्या होगा, यानी फूड डिलीवरी ऐप इज़ एन एग्जांपल ट्रांजिएंट ऑफ ट्रांजिएंट पोस्चर है, एंड MS Excel सेपरेट शीट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सॉवरेन पोस्चर, यानी एक सेपरेट शीट क्या हो जाएगी, हमारी सॉवरेन हो जाएगी और दूसरी ट्रांजिएंट पोस्चर हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। ओके, ये मैं इसको आप ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, हाउ आर स्मॉल लर्निंग कर्व इज़ रिजनेबल एंड हाउ शुड फंक्शनैलिटी बी compromised फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सॉवरेन पोस्चर एप्लीकेशन, एक्सप्लेन जस्ट इन 2 लाइन्स। किस तरह से लर्निंग कर्व जो है, स्मॉल लर्निंग कर्व रिजनेबल होता है और किस तरह से फंक्शनैलिटी कंप्रोमाइज़ करती है सिंप्लिसिटी के लिए इन सॉवरेन पोस्चर एप्लीकेशन में। सो लेट्स सी इट्स आंसर इन हैंडआउट्स। ओके जी, यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया था। यूजर्स वर्किंग सॉवरेन प्रोग्राम्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन स्टेट फ्लो, सॉवरेन प्रोग्राम्स यूजुअली यूज्ड मैक्सिमाइज्ड। और यहाँ पर देखें, जो हमारा जो आंसर है वो यहाँ है, From the designer's point of view, this means that the program should be designed for optimal use by perpetual intermediates and not be aimed primarily for beginners or experts. ना ही इसको beginners के लिए बनाना चाहिए, ना ही expert के लिए, intermediate रहें, यानी दरमियाने यूज़र के लिए बनाएं। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, simply said reasonable है। और यहाँ पर इसका आंसर भी होगा
Each user spends time as a novice but only a short period of time relative to the amount of time he will eventually spend using the product। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो मैं आपको सिर्फ आंसर ही दिखा देती हूँ। इसका मैंने आंसर क्या राइट किया है। ओके जी, वाई कौन सा था सेकंड क्वेश्चन। यूजर्स सॉवरेन एप्स टेंड टू बी इंटरमीडिएट्स हु आर इन बिटवीन बिगिनर्स एंड पावर यूज़र्स। यानी आपके जो सॉवरेन एप्लीकेशन बनती है या फिर यूज़र्स उसके होंगे वो इंटरमीडिएट्स होंगे, यानी बिटवीन बिगिनर्स एंड पावर यूज़र, यानी एक्सपर्ट्स के दरमियान में होंगे, ना कि एक्सट्रीम बिगिनर्स होंगे ना कि एक्सट्रीम एक्सपर्ट्स होंगे। ये मैंने अभी आपको उधर लाइन दिखाई। दिस मीन्स टिपिकली अ स्मॉल लर्निंग कर्व इज़ रिजनेबल एंड फंक्शनैलिटी शुड बी कंप्रोमाइज फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ये आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन है वाई द इंटरफेस मस्ट बी ऑब्वियस, बोल्ड एंड इंट्यूटिव विद लिटिल रूम फॉर कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स इन ट्रांजिएंट पोस्चर एप्लीकेशन एक्सप्लेन जस्ट टू लर्न। बोल्ड क्यों होना चाहिए, इंट्यूटिव क्यों होना चाहिए, कन्फ्यूजन और मिस्टेक्स होनी चाहिए, किस तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे थे ट्रांजिएंट का किया था फर्स्ट ऑफ ऑल NSIENT। ओके जी, ये रहा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा स्लाइड करेक्टेड ट्रांजिएंट इज़ टेम्परेरी नेचर का होता है। डोंट स्टे ऑन द स्क्रीन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, द यूज़र डजंट गेट द चांस टू बिकम वेरी फेमिलियर विद देम, कॉन्सिक्वेंटली द प्रोग्राम्स यूज़र इंटरफेस नीड्स टू बी अनस्टेबल and subtle, presenting its control clearly and boldly with no possibility of mistakes होने चाहिए। ये रीज़न है। इसको यहाँ पर अगर इस तरह से राइट किया जाए तो क्या बनेगा। As users do not stay on a transient workflow for an extended period of time, they usually do not develop the familiarity as they would a sovereign one। यानी उस तरह से familiarity develop नहीं करते जैसे sovereign postures के साथ करते हैं। Therefore, the interface must be obvious, bold and intuitive with little room for confusion or mistakes। So we have completed our 3 questions for GDB। आपने क्या करना है, इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करना है। इंटरनेट पर और भी बहुत सारा डेटा मिल जाएगा आपको, सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया, आइडिया दिया है कि किस तरह से आप राइट कर सकते हैं। अपनी वर्डिंग में राइट करें जब GDB आए और इसको पेस्ट कर देना है। ओके जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।